So starting with the second question and the concept of homogeneous differential equations, how to solve homogeneous differential equations. तो ये पहला क्वेश्चन प्रॉपर है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें मेथड लिखाएंगे जिसमें डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है, इसके पहले भी होमोजेनियस इक्वेशन आई है लेकिन वेरिएबल सेपरेट हो गए थे इजीली। यहाँ ऐसी होमोजेनियस इक्वेशन रहेंगी जिसके वेरिएबल भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो डायरेक्टली। तो वी हैव टू अप्लाई द मेथड टू सॉल्व दिस। तो क्या मेथड था? सबसे पहले तो देखो ये होमोजेनियस से कैसे पता चल रहा है, इसकी भी डिग्री 2, ये टर्म की भी डिग्री 2, ये टर्म की भी डिग्री 2। ठीक है, इससे पता चल गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये डायरेक्टली सेपरेट नहीं हो पाएंगी, करके देख लेना, ये हो नहीं पाएंगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ये तो इक्वेशन को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स कर लो, है ना। इसको क्या करना है अपने को, डी वाई बाई डी एक्स कर लेना है, के फॉर्म में ला लेना है। तो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लाने के लिए समझो ये डी वाई इधर है, तो डी वाई के साथ क्या क्या आएगा, ये जो अपना कहते एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई के साथ आ गया, माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स को उधर लेके चले गए। ठीक है, अब ये पूरा इधर ला लो, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 दे दी, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में ला लिया, सबसे पहला स्टेप कर लिया मैंने। अब सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप क्या रहेगा अपना, पुट। क्या करते हैं अपन, पुट व्हाट, y इज इक्वल टू सम वेरिएबल इंटू एक्स, तो मैं टी एक्स ले रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, टी एक्स हो गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया, टी एक्स हो गया। अब ये पुट करने के बाद व्हाट वी डू इज वी डिफरेंशिएट, व्हाट वी डू इज वी डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल लगा के, तुमको पता है प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ठीक है, मैं एक बार लगा देता हूँ, बाकी में डायरेक्टली लिखेंगे। तो t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी टी बाई डी एक्स हो गया। तो ये हमेशा हर इसमें सेम आएगा, क्योंकि पुट y इज इक्वल टू टी एक्स करेंगे तो डेरिवेटिव लेंगे उसका, तो हमेशा सेम आएगा। क्या आएगा हमेशा सेम, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, ये हमेशा आएगा। ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब ये इक्वेशन अपनी 3 हो जाएंगी, ये इक्वेशन अपनी 2 हो जाएंगी। अब ये 1, 2 और 3 का यूज करेंगे अपन, 1, 2 और 3 का यूज करेंगे। ये जो 2 एंड 3 है वो हम 1 में पुट कर देंगे, ये जो 2 एंड 3 है वो हम 1 में पुट कर देंगे। अब कैसे पुट कर देंगे, ये भी डी वाई बाई डी एक्स था, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसको इक्वेट करेंगे इससे। ठीक है, इसको इक्वेट करेंगे, इसके दोनों के आर एच एस इक्वेट कर देंगे। और एक और काम करेंगे आर एच एस इक्वेट करने के बाद, जब आर एच एस इक्वेट कर रहे हो तो y की जगह टी एक्स पुट कर देंगे, y की जगह टी एक्स पुट कर देंगे। अच्छे से देखो, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो मैं इसको अगर इधर साइड लूँ, क्योंकि थोड़ा अच्छे से लिखा जाएगा अपना, तो देखो इसका क्या उठाना है, आर एच एस, इसका भी आर एच एस उठाना है। तो इसका आर एच एस पहले लिख लेते टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ तो कोई वाई का टर्म नहीं था तो कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर जो है ये जो 1 का आर एच एस है इसको लिखना है, तो इसमें माइनस है तो माइनस, लेकिन वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, टी एक्स लिखेंगे। तो ये हो जाएगा टी एक्स का होल स्क्वायर या टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टी एक्स का होल स्क्वायर क्योंकि वाई का स्क्वायर है तो ये पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स, अगेन एक्स है तो एक्स की जगह तो कुछ नहीं,
लेकिन y की जगह क्या है, टी एक्स, तो इंटू टी इंटू एक्स, वाई की जगह क्या है, टी इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, तो हमने क्या करे, 1 2 और 3 को यूज कर दिए, आर एच एस 1 और 3 के इक्वल लिख दिए। और जब मैं आर एच एस लिख इक्वल लिख रहा था, वाई जहां पर भी है उसकी जगह मैंने टी एक्स सब्सटीट्यूट मार दिया, वाई की जगह क्या क्या है, टी एक्स सब्सटीट्यूट मार दिया। अब क्या करूंगा, मैं कॉमन देखूंगा ये मेरे आर एच एस में, पहले इसको ऐसे ही रहने दूंगा। नेक्स्ट स्टेप देखो, पूरा जो स्टेप वाइज बता रहा हूँ ना वैसे ही सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं आएंगी तुमको। एक एक स्टेप लिख लो, जो मैं बोल रहा हूँ दिमाग में स्टोर कर लो, या कहीं नोटबुक में ऐसे लिख लो मैं क्या स्टेप बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो ये करने के बाद क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स कॉमन निकाल देखूंगा मैं कुछ है क्या, और ज़्यादातर तुमको मिलेगा ही एक्स का कुछ ना कुछ कॉमन टर्म राइट हैंड साइड पे। तो देखो यहाँ पर माइनस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे में ये x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया, और कॉमन निकल के वो कटेगा ही, और यहाँ सिर्फ t बचा, और यहाँ क्या बचा, 1 बचा। अब तुम देखो ये जो अपना एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर के साथ कट जाएगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको मैं क्या करता हूँ पूरा वैसे के वैसे ही एक्स स्क्वायर के बिना काटे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, तो ये कट गया एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ क्या बचा, माइनस टी का स्क्वायर अपॉन टी प्लस वन। अब हमेशा जो तुम्हारा टी रहेगा, पूरा एक एक स्टेप बता रहा हूँ देखो, हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा टी रहेगा उसको राइट हैंड साइड में ला लो। जब तुम्हारे एक्स वैक्स के पूरे काटा पीटी हो गई, कैलकुलेशन थोड़ी ठीक हो गई यहाँ की आरएचएस की, तो ये जो टी जो है एलएचएस में पड़ा हुआ उसको इधर फेंको। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस वन, पहले से ही है ना यहाँ पर, माइनस ये जो टी था प्लस टी, ये माइनस टी हो गया। अब ऑब्वियसली जब माइनस टी हुआ तो क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पर, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस वन, ये दोनों को मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन के साथ टी, एक मिनट, हाँ टी, टी प्लस वन, ये होल अपॉन में समझो टी प्लस वन है, होल अपॉन में टी प्लस वन है। और अच्छे से तुमको अगर उसमें डाउट ना जाए करके मैं इधर लिख देता हूँ, टी प्लस वन, कुछ नहीं किया, एलसीएम लिए अभी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ तो माइनस टी स्क्वायर ही रहेगा, और ये यहाँ माइनस टी था तो, और इसमें टी प्लस वन मल्टीप्लाई हो गया, कुछ नहीं किया, एलसीएम ली। अब एलसीएम लेके और थोड़ा सॉल्व कर दो उसको, एक्स डी टी बाई डी एक्स नहीं चलने दो। ठीक है, थोड़ा और एलसीएम जो अपन ने लिए उसको सॉल्व कर दो, तो ये आ जाएगा देखो, माइनस टी स्क्वायर पहले से पड़ा हुआ है, और ये माइनस टी इंटू टी, तो ये माइनस टी स्क्वायर एक और आ गया यहाँ, और माइनस टी इंटू वन, है ना, तो ये आ गया माइनस टी। ठीक है, तो टी स्क्वायर प्लस टी, हाँ बराबर, अपॉन टी प्लस वन। अब ये जो अपना टी प्लस वन, ऊपर में जो टी टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है, वन मोमेंट इस लाइन को हटाता हूँ, हाँ, ये माइनस टी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, माइनस टू टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस टी अपॉन टी प्लस वन। ठीक है, अब ये माइनस टू टी स्क्वायर माइनस टी है यहाँ पर, तो तुम इसको क्या कर सकते, थोड़ा सा और ठीक ठाक तरीके से लिख सकते। ठीक ठाक तरीके से लिखना ऐसा है कि ये ये जो है माइनस को कॉमन निकाल लो। ठीक है, माइनस को कॉमन निकाल लो और इसको लिख लो, वन मोमेंट। तो ये एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर बचा टू टी स्क्वायर माइनस प्लस टी, सॉरी माइनस कॉमन निकाल लिया अपॉन टी प्लस वन। अब तुम देखो तुम्हारा वेरिएबल सेपरेट इजीली हो जाएगा। अब तुम्हारा वेरिएबल सेपरेट इजीली हो जाएगा कैसे, ये पूरे जो टी के टर्म दिख रहे हैं आरएचएस साइड में,
उसको मल्टीप्लाई करके इधर लेके चल जाओ, तो उल्टे हो जाएंगे ये इधर जाके, ठीक है। और वो dt के साथ आ भी जाएंगे, तो ये उल्टे हो जाएंगे यहाँ जाके, तो ये क्या आ जाएंगे t+1 अपॉन, ठीक है, t+1 अपॉन 2t² प्लस टी, ये उल्टा हो गया उधर जाके। और यहाँ पर dt तो पहले से ही पड़ा हुआ था, तो dt है ना इज इक्वल टू, ठीक है, dt इज इक्वल टू, ये माइनस साइन यहाँ पड़ी हुई थी तो माइनस साइन मैंने यहीं रख दिया। उधर भी लेके जाता तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन माइनस साइन इधर पड़ी हुई थी तो माइनस साइन यहीं रख दिया, ठीक है। तो ये माइनस साइन जो थी ना वो यहीं रख दिया, -1 है, पकड़ लो उसको, तो यहीं रख दिया। और x जो है वो यहाँ नीचे हो जाएगा और dx ऊपर आ जाएगा, तो dx ऊपर आ गया और ये जो x था ये नीचे आएगा ऑब्वियसली। तो देखो अभी इतनी मेहनत करने के बाद, ये होमोजेनियस का पूरा कंसेप्ट लगाने के बाद तुम्हारा जो है ये वेरिएबल सेपरेट हो गए। देख लो अच्छे से, पूरे वेरिएबल सेपरेट हो गए यहाँ, अब तुमको कोई इतना टेंशन की बात नहीं है। अब डायरेक्टली क्या करना पड़ता, वेरिएबल एक बार सेपरेट हो गए अपने, तो क्या करना पड़ता, इंटीग्रेशन करना पड़ता। तो बस फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ से तो तुमको आ ही जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगाऊंगा, t+1 डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ तो मेरे को मालूम है इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ, तो यहाँ t कॉमन निकाल लूंगा मैं। t कॉमन निकाल लिया तो क्या आ जाएगा, ये 2t+1, ठीक है, dt। क्योंकि कैसे ना कैसे इंटीग्रेशन तो सॉल्व करना ही है ना मुझे। माइनस साइन द dx/x, इसका तो log x आ जाएगा, इसका तो log x आ जाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन इसका कैसा, इसको कैसे सॉल्व करना, ये होता पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व। कैसे होता, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व तुमको मालूम है, ऊपर में t+1 है, नीचे में दो लीनियर टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, दो लीनियर टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या लगाते हैं अपन, सबसे इजी मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो, किस्सा खत्म। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कराया भी अच्छे से हूँ और इजी भी है समझने के लिए। फिर भी किसको नहीं समझाऊंगा तो उसका वीडियो देख लेना पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक है। अब ये जो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होता है ये, लेकिन अब मैं एक मेथड ये बताता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो मेथड तुम लोग फॉलो करो। पार्शियल फ्रैक्शन मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड है, अगर डायरेक्ट दिखा तो भैया कर लो, बट दिस इज ऑल्सो इजी मेथड, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं तुम्हारा दिमाग चले मेथड। लेकिन फिर भी मैं वो बता दे रहा हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन से लंबा जाएगा, मैं जो बताऊंगा उससे पटपट हो जाएगा, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन से भी उतना लंबा नहीं जाता। सो इट्स योर चॉइस, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन तो मेरे को सबसे ठीक ही मेथड लगता है स्टूडेंट्स के हिसाब से, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा देना, इसको पूरे को a/t+b/2t+1 लिख देना, और a और b की वैल्यू निकाल के आंसर निकाल लेना इंटीग्रेट करके, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर मेन, कि यहाँ पर t+1 है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको लिख रहा 2t, मैंने t का ऊपर में 2t कर दिया, +1 तो पहले से ही है, तो मैंने एक टी एक्स्ट्रा लिखा, t+t 2t होता, यहाँ तो सिर्फ t था, तो मैंने एक टी एक्स्ट्रा किया, तो मेरे को -t भी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये t/2t+1 तो चल ही रहा है। तो अब तुम अच्छे से देखो, तो ये जो 2t+1 है और नीचे में भी 2t+1 है, तो ये कैंसिल होके कुछ ना कुछ ईजिली बनेगा मेरा, इसलिए ऐसा किया मैंने। माइनस इंटीग्रेशन, अभी लेता हूँ इसका भी इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये देखो, इसको मैं सेपरेट कर दूंगा, न्यूमरेटर को सेपरेट कर दूंगा, न्यूमरेटर, तो ये आ जाएगा 2t+1, ऐसा सेपरेट कर रहा है एक न्यूमरेटर को, अपॉन t 2t+1, ठीक है, dt, -t अपॉन t 2t+1 dt इज इक्वल टू, यहाँ लिख दो भैया इसका आंसर log ऑफ mod ऑफ x आ गया, log ऑफ mod ऑफ x आ गया, है ना। और यहाँ पर भी लॉग वगैरह आने वाला है करके, मैं इसका कांस्टेंट भी लिखना पड़ता तो log c लिख दिया, इसका कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखना पड़ेगा ना, इंटीग्रेशन निकालिए तो log c लिख दिया। अब देखो यहाँ पर, ये तुम देखोगे तो यहाँ पर 2t+1, यहाँ पर भी 2t+1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर t कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ सिर्फ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन
या 1/2t+1 dt भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, 2t+1 है ना, इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस लॉग सी। अब देखो इसका तो मालूम है, लॉग टी होगा डेरिवेटिव 1/x, डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो 1/t dt का क्या होगा, लॉग एक्स, सॉरी गलती से लिख दिया, लॉग टी, है ना, इसका क्या हो जाएगा लॉग टी, और माइनस, अब देखो यहाँ पर 2t+1 का क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/2t+1 का, 2t+1 का डेरिवेटिव क्या होता, 2t का डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू टी 2 होता, तो यहाँ पर 1 है, लेकिन 1 का तो 0 ही होता ना, तो इसका पूरे का डेरिवेटिव 2 आता है, तो वहां पर 1 है, लेकिन कांस्टेंट मैंने बहुत बार बताया हूँ, कांस्टेंट वी कैन एडजस्ट एनी एनी टाइम, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये 2 कैंसिल होकर पुराना वाला ही टर्म बनता, तो अब डायरेक्टली ये जो हाफ है ये बाहर रह जाएगा, और इसको तुम लिख सकते हो कि इसका आंसर क्या है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर है, तो लॉग ऑफ 2t+1 है इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस लॉग सी। अब कुछ नहीं करना है, टी की जगह हमको सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, टी की जगह हमको सब्सटीट्यूशन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं और थोड़ा इसको सॉल्व करके सब्सटीट्यूशन करना चाहूँगा, थोड़ा और सॉल्व कर देता हूँ इसको, फिर सब्सटीट्यूशन कर लूँगा आखिरी में, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता है, ये हाफ वगैरह जो दिया है ना उसको थोड़ा सा इधर उधर लेके जाके सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो अब ये हाफ इधर मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम लेना पड़ेगा ना, ये दोनों को ऐड करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हाफ इधर मल्टीप्लाई कर दिया 2, तो ये आ जाएगा 2 लॉग मॉड ऑफ टी माइनस लॉग ऑफ 2t+1 इज इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस लॉग सी, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2 आ गया, अब ये होल डिवाइडेड बाय 2 जो है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और हाँ ये माइनस साइन थी ना, ये माइनस साइन, ये माइनस चल रहा था, तो ये माइनस साइन थी, माइनस साइन, माइनस साइन, ठीक है, तो ये हो गया, ये 2 पूरा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 लॉग ऑफ मॉड टी माइनस लॉग ऑफ, यहाँ से तो पूरा अपने को बस कैलकुलेशन है, समझो कंसेप्ट तो खत्म हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ से पूरा 2 मल्टीप्लाई, अब ये यहाँ 2 मल्टीप्लाई दोनों से होगा ना ऑब्वियसली, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, दो टर्म है तो दोनों से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये -2 लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 2 लॉग सी, ठीक है, उसके बाद अब हम जैसे कि ये आ गया है, तो अब मैं लगा लेता हूँ वाई टी की जगह, थोड़ा पूरा सॉल्व हो गया है, थोड़ा सा बचा है, लेकिन ये अपन इसको लॉग की प्रॉपर्टी और लगाएंगे, लॉग ए बाई बी कर देंगे इसको, लेकिन उसके पहले मैं क्या कर रहा हूँ, वाई बाय एक्स सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, देखो यहाँ पर क्या था, वाई इज इक्वल टू टी एक्स था, तो टी की वैल्यू क्या होंगी, टी की वैल्यू होंगी वाई बाय एक्स, टी की वैल्यू क्या होंगी वाई बाय एक्स, टी की वैल्यू होंगी वाई बाय एक्स, तो आखिरी में टी की जगह अपने को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, वाई बाय एक्स में आंसर लाना है क्योंकि वाई और एक्स में आंसर लाना है क्योंकि, तो ये हो जाएगा 2 लॉग ऑफ ये मॉड टी की वैल्यू क्या वाई बाय एक्स माइनस लॉग 2 इंटू वाई बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 -2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 लॉग ऑफ सी, ठीक है, अब ये हो जाएगा, अब देखो ये मॉड को अब नहीं भी लिखे तो चलता, वैसे इधर में एक ही बार मॉड लिखे जब फॉर्मूला लगा रहे तभी ठीक है, बाद में नहीं लिखे तो भी चलता, लेकिन अब ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा पावर में, क्योंकि m log a क्या होता है, log a रेज टू द पावर ऑफ m होता, तो वही करेंगे, वही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे लॉग की प्रॉपर्टी, तो ये आ जाएगा log y बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग, ये देखो ये 2y बाय एक्स है, तो एलसीएम अगर लिया तो यहाँ आ जाएगा 2y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है, क्योंकि एलसीएम लिया हूँ अंदर और कुछ नहीं, -2, अब ये भी ऊपर जाएगा, तो ठीक है इसको माइनस साइन यहीं रहने दो, लॉग एक्स का स्क्वायर हो गया ये भी, प्लस 2 लॉग
सी हो गया। यहाँ तक के क्लियर है होप? ठीक है। और या तो इसको 2 log x को वहीं एक्स स्क्वायर नहीं भी करते तो मेरे हिसाब से चल जाता, लेकिन ठीक है कर ले रहे हैं तो ठीक है, तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। अब ये देखो log y बाय एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, log y स्क्वायर अपॉन log x स्क्वायर, मतलब log y स्क्वायर माइनस, माइनस क्या है इसका मतलब log x स्क्वायर है, क्योंकि ये देखो log a बाय बी क्या होता, log a माइनस log b, तो वही प्रॉपर्टी लगाना, थोड़ा log के वजह से प्रॉपर्टी लगाने से लंबा हो जा रहा है और कुछ नहीं। तो देखो y बाय a जो है a बाय बी वाली प्रॉपर्टी लगा दे रहा हूँ यहाँ, तो ये आ जाएगा log y स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद इसको समझो ये भी लिख लेता हूँ, इसमें भी log की प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ, तो ये आ जाएगा log 2y प्लस एक्स। अब अगर अच्छे से ध्यान दो तो यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस है, यहाँ माइनस साइन है, ठीक है, और ये क्या होता, log a माइनस log b होता, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, अच्छे से ध्यान दे दो यहाँ माइनस साइन है और ये समझो ऐसा ब्रैकेट है, तो ये log a माइनस log b होता, तो पहला माइनस में आएगा, दूसरा लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 2y प्लस एक्स आ गया प्लस log x आ गया, log a माइनस log b होगा, ये माइनस साइन दोनों के लिए है ब्रैकेट में रख के, तो इसलिए प्लस log x हो गया, ठीक है, तो ये आ गया माइनस log x का स्क्वायर प्लस 2 log c। अब ये माइनस log x का स्क्वायर और माइनस log x का स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वी आर लेफ्ट विथ log x एंड व्हाट एल्स, या माइनस प्लस log x, वी आर लेफ्ट विथ दिस प्लस log x, और ये तीन टर्म यहाँ पर, ठीक है, तो ये प्लस log x को उधर लेके चले जाते, सॉरी माइनस को उधर, हाँ उधर लेके चले जाते, ठीक है, और व्हाट वी कैन डू इज ये 2 log c को इधर लाओ, तुम्हारी मर्जी है जैसा करना है वैसा, कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है उसमें, ठीक है, तो देख लेते हैं इसको, log y स्क्वायर माइनस 2y प्लस एक्स, तो ये log प्लस प्लस वाले टर्म्स एक साथ ले लेते, तो ये log y स्क्वायर प्लस log x यहाँ बचा हुआ है, और ये माइनस को उधर लेके चले जाता हूँ, तो ये 2 log c है ना, 2 log c, तो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं अपन, log c का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में लिख सकते हैं, और ये उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस log 2y प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन log a प्लस log b, क्या होता है log a प्लस log b, log y स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू log c स्क्वायर इंटू 2y प्लस एक्स। अब इतना तामझाम करने के बाद क्या हुआ, log एक ऐसा पूरा आ गया, log a इज इक्वल टू log b, और तुमको बोला था जब log a इज इक्वल टू log b है तो मतलब a का मतलब a इज इक्वल टू b लिख सकते हैं अपन, तो ये इतनी तामझाम इसलिए हुई। तो मैं अब यहाँ पर a मेरा क्या है, सपोज y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर इंटू एक्स है, और b क्या है c स्क्वायर इंटू 2y प्लस एक्स। सो इतनी तामझाम के बाद this is our solution, general solution for the given differential equation. This is the general solution for our given differential equation. यहाँ से स्टार्ट करे थे, यहाँ पर ख़त्म करे अपन, और ज़्यादा इतना टीडीएस क्यों हुआ, ज़्यादा इसलिए टीडीएस हो गया क्योंकि लॉग वगैरह का कैंसलेशन और कैलकुलेशन ज़्यादा, ऐसा बोल सकते तुम, कंसेप्ट बहुत भारी नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा के वजह से ये जो सेकंड, खैर ये सेकंड प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही लंबा था, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर प्रॉब्लम इतने लंबे होंगे, सेकंड प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, ये बात तो है, लेकिन थोड़े लंबे ही जाएंगे, ये लॉग वॉग यहाँ पर आ गया वगैरह, तो पूरा चेक करना पड़ेगा तुमको, पूरी प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेंगी, प्लस प्लस को एक जगह कर लेना, फिर प्रॉपर करना और इसको सॉल्व करना, कुछ डाउट रहा तो फिर मेरे से पूछना, इसलिए प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।